शुरू करें। विंबलडन ओपन 2023 की अगर चर्चा करें तो पुरुष एकल का जो खिताब है वो कार्लोस अल्कारेज ने जीता। ये स्पेन के हैं और रोजर फेडरर भी स्पेन के बहुत चर्चित खिलाड़ी रहे हैं। महिला एकल का खिताब मार्केटा वोंड्रोसेवा ने जीता जो चेक गणराज्य की हैं और इसका समय है जून जुलाई में। कोर्ट होता है इसका ग्रास कोर्ट और स्टेडियम लंदन में ये खेल आयोजित होते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में जो ग्रैंड स्लैम का सबसे पुराना खिताब है ये। और उसके बाद अगर अमेरिकी ओपन 2023 की बात करें तो वही जीते हैं जो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का जीते थे। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। महिला एकल का खिताब कोका गॉफ जो अमेरिका की हैं वो जीती हैं। और आपको याद होगा किसी ज़माने में कुछ वर्षों पहले सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स कई खिताब जीत चुके हैं। ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड भी उनके नाम कई हैं। तो नोवाक जोकोविच ने भी 24वीं दफ़े ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसका जो टाइमिंग होता है वो अगस्त सितंबर में होता है। कोर्ट जैसा कि मैंने बताया इसका जो कोर्ट अर्थात उसके खेले जाने का जो फील्ड है उसको कोर्ट कहते हैं। ये हार्ड कोर्ट पर होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस स्टेडियम पर अमेरिकन ओपन आयोजित किए जाते हैं तो आर्थर एस स्टेडियम जो न्यूयॉर्क में है। इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में और इसको अन्य सब्जेक्ट से भी कोरिलेट करें। मेरी ये कोशिश रहती है कि जब एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो उनसे संबंधित और कोई चीज़ है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान जाए। तो 1881 हम वाकिफ हैं कि 1881 में भारत की नियमित जनगणना हुई थी। अगर सीधे पूछा जाए कि भारत की जनगणना कब हुई थी तो उसका आंसर 1881 नहीं वरन 1872 होगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई थी। तो इससे हम इसको याद कर सकते हैं। और 1877 में विंबलडन ओपन हुआ था, ये याद कीजिए आप हिस्ट्री, जिस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आई थी। और इसका जो संस्करण हुआ है 136। तो इस समय भारत दरबार का जो आयोजन हुआ था उस समय के प्रधानमंत्री डिजरायली और विक्टोरिया भी, रानी एलिजाबेथ भी इसमें आई थी। उसके बाद जो फ्रेंच ओपन होता है वो 1891 से शुरू है और 1891 में भारत की द्वितीय कारखाना अधिनियम बना था। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम बना था। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन कब से शुरू होता है तो 1905 से हम वाकिफ है इस तथ्य से भी कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा और वो 16 अक्टूबर 1905 से इनिशिएट हुआ था, लागू हुआ था। बाद में 1911 के दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम जब आए थे उस समय इसको बंग को रद्द किया गया और फिर एकजुट हुआ। तो यहाँ हम कुछ और चीज़ों की तथ्य की चर्चा करना चाहेंगे कि भारत के प्रथम ग्रैंड स्लैम विजेता अगर पूछ दिया जाए कभी तो उसका आंसर होगा महेश भूपति। और जीएस मतलब ग्रैंड स्लैम जीतने वाली भारत की प्रथम और एकमात्र कह लीजिए एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा। आप इस जो ग्रैंड स्लैम है इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ज़्यादा संभावना है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन से पूछे जाए, चूँकि पुरुष युगल का खिताब भारत से रोहन बोपन्ना ने जीता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ, आपको पता होगा कि 19वीं एशियाई जो खेल हुआ है ग्वांगझू चीन में उसमें भारत ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। 2023 में हुआ था पिछले वर्ष। इसमें भारत ने अभी तक का सर्वाधिक पदक 107 पदक भारत के द्वारा हासिल किए गए थे। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें स्वर्ण मेडल कितने रहे, रजत मेडल कितने रहे या फिर ब्रॉन्ज कितने रहे। तो इसको याद करने का तरीका आपको बताना चाहेंगे कि स्वर्ण पदक उतने ही मिले जितने भारत में राज्यों की संख्या है अर्थात 28। रजत कितने मिले तो बिहार में जितने जिलों की संख्या है 38। अगर कांस्य न भी याद रहे, अगर टोटल हमको याद है 107 तो उसमें से डिडक्ट करेंगे तो कांस्य 41 आ जाएगा। इस समय इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। और कई बार हम अगर कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को देखें उसका आंसर अगर ना भी आ रहा हो तो एलिमिनेशन मेथड से भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। फोर्थ स्थान रहा था भारत का उसमें। उसके बाद 20वां एशियाई खेल फिर कहाँ होगा वो पूछा जा सकता है तो टोक्यो में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। आप वाकिफ होंगे कि इसका जो फाइनल हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। और 27वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया गया है। पूछा जाए कि रोहन बोपन्ना का पूरा नाम क्या है तो रोहन मसांदा बोपन्ना है जो पद्मश्री से भी नवाजे गए हैं 2024 में। ये कर्नाटका के रहने वाले हैं। और ओलंपिक इस वर्ष पेरिस में ओलंपिक खेल भी होना है ग्रीष्मकालीन। तो वो पूछा जाए कि आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होने हैं और 4 ऑप्शन रहे न्यूयॉर्क,
पेरिस, नई दिल्ली टोक्यो, तो उसका आंसर पेरिस होगा। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि थॉमस कप 2022 का खिताब भारत ने इंडोनेशिया को हरा कर जीता है। और 73 साल के बाद जब से शुरू हुआ तब से प्रथम दफा भारत ने बैडमिंटन से संबंधित ये खेल होता है थॉमस कप, उसका अवार्ड जीता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ों की हमने चर्चा की है कि पद्म अलंकरण इस बार जो मिले हैं 2024 में, तो जिन खिलाड़ियों को मिले हैं उसमें रोहन बोपन्ना भी शामिल है। तो रोहन बोपन्ना को टेनिस में मिला था। ज्योत्सना चिन्नप्पा या दीपिका पल्लिकल का नाम आप जानते होंगे, पूछा जा सकता है दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है, तो ये स्क्वैश से संबंधित है, इनको मिला है पद्मश्री। पूर्णिमा महतो जो झारखंड की ही रहने वाली हैं, उनको तीरंदाजी में मिला है। हरविंदर सिंह को हॉकी में मिला है। उदय देशपांडे, इसको याद करने का हम आपको ट्रिक नहीं दे रहे हैं, वरन आप अपने तरीके से जैसे सुविधा हो बना सकते हैं। देशपांडे मतलब ये हम लोगों के लोकल से संबंधित है मलखंब, और उसमें देशपांडे लगा हुआ है नाम में। उदय देशपांडे ने मलखंब में जीता था। गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन में, पैरा आप जान रहे होंगे जो दिव्यांग खिलाड़ियों से संबंधित होता है। सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा तैराकी में इनको मिला है। और रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी से भी संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। तो अगर पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता, तो ये खिताब मुंबई ने विदर्भ को हराकर जीता है। और दलित ट्रॉफी ये क्षेत्र वाइज होता है, तो दलित ट्रॉफी 2023 का खिताब दक्षिणी क्षेत्र ने पश्चिमी क्षेत्र को हराकर जीता है। दरअसल बात ये हुई कि पहले मेरा एक चैनल चल रहा था विमर्श क्लासेस के नाम से, लेकिन किसी कारण से मोबाइल खोने के वजह से वो गायब हो गया। तो हमने दूसरा ये इनिशिएट किया है मनीष राजा 786 नाम से। और हमारी कोशिश है कि आप पढ़ाई की तरफ आकर्षित हों, अवेयर हों, और इसी बहाने